सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आएगा. और हम जानते हैं कि मार्क्स वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन होता है ना. और फिर आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना. तो बेटा ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख कर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा. ठीक है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं कुछ ऐसा है. देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 15 meter high tower at a point away from the base of the tower is. ऑप्शन है नाइन्टी डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री. इसमें बेटा एक चीज़ और नोट डाउन कर लेते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 15 meter हाई टावर एट ए पॉइंट 15 meter अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है तो आपको आंसर करना है. ठीक है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 15 meter हाई टावर. तो 15 meter हाई टावर बना लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ही होगा. तो ये है ग्राउंड और ये है टावर, है ना. तो बेटा ग्राउंड के साथ हमेशा कितना एंगल बनाता है ये सब? 90 डिग्री. करेक्ट करेक्ट. टावर है तो TW लिख देते हैं. बोल रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 15 meter हाई टावर, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 15 meter गिवन है, हाइट ऑफ द टावर एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द बेस. ये बेस है टावर का, इससे 15 meter अवे, यानी यहाँ पे है ना 15 meter, यहाँ से भी 15 meter है. ठीक है. इज यानी फिर से कोई द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? टॉप ऑफ ए टावर. टॉप ऑफ ए टावर ये है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट 15 meter अवे फ्रॉम द बेस, यानी यहाँ से देख रहा है, B से T को देख रहा है. तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इसको मान लेते हैं थीटा. ठीक है. यस सर. तो सर हम जानते हैं कि इस थीटा के लिए ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया सर. और ये क्या हो गया सर? बेस हो गया. और 90 के सामने ये तो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है सर. करेक्ट है ना. यस सर. तो सर परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है. तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का, तो लिख देंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई? 15 meter हाइट ये, और बेस की वैल्यू क्या हो गई सर? 15 meter. यानी ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई सर? tan थीटा इक्वल टू 1. यानी सर tan थीटा
1 कब होती है वैल्यू, तो tan 45 डिग्री पे, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर 45 डिग्री आ गया। बात समझे कि नहीं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। और ये कितने मार्क्स में आएगा सर? सर बेटा 1 मार्क्स में आएगा 100%। समझे कि नहीं? ये सब क्वेश्चन आए तो एकदम ध्यान से आराम से बना लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई cast a shadow 2√3 meter long on the ground। तो पूछ रहा है द सन्स एलिवेशन इज, सन का एलिवेशन क्या है? ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, यानी सर ये भी ऑप्शन है ऐसे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आइए सर बनाते हैं, बहुत ईजी है सर। एक पोल गिवन है जिसकी हाइट है 6 मीटर, तो सर पोल तो ग्राउंड पे ही होगा और इसकी सर हाइट है 6 मीटर। ये पोल है सर, तो पी ओ लिख देते हैं, पोल है तो ठीक है सर। ये पोल है और इसकी हाइट है सर 6 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है कितना 6 मीटर, ठीक है सर। अब बोल रहा है कि मान लेते हैं सर शैडो की बात हो रही है तो सन तो होगा, तो एक यहाँ पे सन है, ठीक है सर। ये क्या है? सन है सर, ठीक। अब सर ऑफकोर्स सन है तो यहाँ से लाइट तो आएगी ना, करेक्ट सर। तो ये लाइट आ रहा है तो इसका शैडो यही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को शैडो बोलेंगे, करेक्ट सर। ये वाला जो डिस्टेंस होगा कि ये क्या होगा सर? शैडो होगा पोल का। तो बोल क्या रहा है, इफ़ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो कितना 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड पे 2√3 मीटर का शैडो है, यानी सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2√3 मीटर। ये क्या है सर? शैडो है सर पोल का, करेक्ट सर। तो ये शैडो है तो यहाँ पे क्या लिख दें सर? एस लिख देते हैं इस पॉइंट को, करेक्ट। तो सन्स एलिवेशन पूछ रहा है, मतलब सन की एंगल ऑफ एलिवेशन, सन्स एलिवेशन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये मान लेते हैं कि थीटा है ना। तो फिर से सर वाह, इसके सामने ये गिवन है तो परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो यानी सर हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में। तो सर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 मीटर और बेस की वैल्यू 2√3 मीटर। तो ये सर कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6, तो यानी सर tan थीटा इक्वल टू आ गया 3/√3। अब कैसे कैंसिल करेंगे सर? तो बेटा जानते हो tan थीटा इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। यानी सर क्यों? क्योंकि सर 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, करेक्ट। ऐसे ही 5 कैन बी रिटन एज √5 इंटू √5। ये आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि रूट में जब लगाते हैं तो उसका मतलब होता है 2 बार लिखना है। ये क्या रफ वर्क है, ठीक है बेटा, ठीक है सर, है ना। तो सर ये तो √3 से √3 चला गया, यस सर। तो यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई सर √3। अब tan थीटा की वैल्यू सर √3 होती है tan 60 डिग्री पे, अच्छा, यानी सर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 डिग्री, समझे कि नहीं? यस सर। तो ऑप्शन 4 सही हो गया सर, ऑप्शन 4 सही हो गया। और यदि ये क्वेश्चन बनाते तो कितना नंबर मिलता सर? बेटा 1 मार्क्स मिल जाता, बहुत ईजी है बेटा, बात समझी कि नहीं? आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है ना, 2-3 बार पढ़ना है, फिगर जरूर बनाना है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में फिगर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
फिगर ज़रूर बनाना है। उसके बाद देखना है कि रिलेशन किस में एग्जिस्ट कर रहा है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कितने लोगों से बन गया आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। जितने भी लोगों से बना कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मान लेते हैं द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ vertical rod and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. कितने मार्क्स का है सर क्वेश्चन? बेटा 1 मार्क्स का है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से बनाइए। तो सर आप तो बताते हैं सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? बेटा सबसे पहले बनाना चाहिए फिगर, ठीक है सर। आइए बनाते हैं फिगर। बोल रहे द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड। एक रॉड होगा तो ऑफकोर्स सी बात है ग्राउंड पे होगा, तो ये ग्राउंड हो गया, है ना, और ये क्या हो गया? रॉड हो गया सर, ठीक है, ठीक है सर। एंड द लेंथ ऑफ इस शैडो, शैडो की बात हो रही है, यानी एक सन भी होगा, ये क्या है सर? सन है, ठीक है। और सन है तो रेज आ रही होगी, है ना, सन, यस सर, सन है तो रेज आ रही होगी। यानी सर ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसका शैडो बन रहा होगा इस रॉड का, यस सर, ये जो है शैडो है, ठीक है। तो ये रॉड है तो आर ओ कर देते हैं, और शैडो है तो यहाँ एस लिख देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड, वर्टिकल रॉड का लेंथ है आर ओ, रेशियो की बात हो रही है अपॉन लेंथ ऑफ इट्स शैडो, शैडो का लेंथ है एस ओ, इज इक्वल टू, इज 1:3 का मतलब 1/√3, 1:√3 का मतलब है ना 1/√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो है थीटा। सर आर ओ ये है और एस ओ ये है, इन दोनों में रिलेशन किसका? तो सर ये होता है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में होता है रिलेशन tan का। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सर हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू आर ओ अपॉन एस ओ, यानी सर tan थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3। क्यों सर? क्योंकि आर ओ अपॉन एस ओ की वैल्यू देखो यहाँ गिवन, tan थीटा कितने एंगल पे होती है 1/√3? सर 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। समझे कि नहीं? देखिए कैसे बनाना था, समझे कि नहीं? कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी को भी कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन, ये सब बन जाएगा आप लोग से। क्या बस फिगर सही से बनाना है और आराम से सब चीज़ लिख कर बनाना है बेटा, ठीक है? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 पे मान लेते हैं ऐसा है, बोल रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस,
द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। हंड्रेड मीटर अबव सी लेवल। लाइट हाउस कहाँ है? 100 मीटर सी लेवल के ऊपर है। ठीक है, फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन मत लिखो, लिख लो बेटा डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप sailing towards it changes from 30 degree to 45 डिग्री। तो मेरे से कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस traveled by the ship during this time। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन आएगा तो सर 3 मार्क्स में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ सर, फिगर बनाने। क्वेश्चन बार बार पढ़िए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, यानी सर समुद्र में एक लाइट हाउस बना हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये समुद्र है ना, और इस पे लाइट हाउस है ये। ठीक है, ठीक है सर, तो लाइट हाउस की बात हो रही है तो LH लिख देते हैं। ये क्या है सर? लाइट हाउस है सर, है ना, लाइट हाउस है सर ये। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, मतलब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। 100 मीटर अबव सी लेवल, यानी सर इसकी हाइट गिवन है 100 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है 100 मीटर। ठीक है सर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ सीप सेलिंग टुवर्ड्स इट, कोई एक सीप है समुद्र में चल रही होगी तो इधर की तरफ आ रही है टुवर्ड्स इट। ठीक है, सीप है तो ऐस लिख दिया। चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ देखते हैं। आप अभी लाइट हाउस से देख रहे थे सीप यहाँ था, अब ये इधर आ रहा था, तो कुछ वक्त के बाद वो यहीं तो नहीं रह जाएगा सर, ये कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। मान लेते हैं डी पॉइंट पर पहुँच गया, तो अब आप सीप को यहाँ पे देख रहे होंगे, करेक्ट। तो यही बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, मतलब पहले 30 डिग्री था, मतलब पहले सर 30 डिग्री था एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब कितना हो गया? चेंज हो गया सर, 45 डिग्री हो गया। तो बोला डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये बताना। बाई दिस ड्यूरिंग दिस टाइम, बाई द शिप ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ ये बताना है आपको, डी से एस तक। कोई दिक्कत बेटा? नो सर, है ना। डी से एस तक का आपको क्या बताना है सर? डिस्टेंस बताना है। तो देखो बेटा हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है हमेशा, यस सर। और सर हम ये भी जानते कि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन यदि है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट सर। इफ़ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला, यस सर, तो ये दोनों क्या होगा सर? पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए, यस सर। यानी सर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, यानी ये यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यस सर। किसी को कोई शक? नो सर। सर यानी ये भी हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया सर? 30 डिग्री। इन द सेम वे सर ये और ये लाइन क्या है? पैरेलल है सर, और ये वाला सर 45 है,
और ये सर ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, करेक्ट, ये वाला लाइन, यस सर। तो ये वाला भी एंगल कितना होना चाहिए सर, ये वाला भी एंगल होना चाहिए 45 डिग्री, करेक्ट सर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। अब आप देखो ध्यान से, जब इतना लिख लिए तो इन ट्रायंगल, पहले इसको देखते हैं, एल एच डी, ठीक है, ठीक है सर, एल एच डी। सर ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यस सर। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लिखना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 100 मीटर गिवन है, यस सर 100 मीटर, और बेस की वैल्यू नहीं पता है तो सर एच डी लिखना चाहिए, यानी 1 इंटू एच डी इज इक्वल टू 100 होगा, यस सर। यानी एच डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 100 मीटर आ गया। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब सर दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल एल एच एस, इस वाले ट्रायंगल में देखो यहाँ से, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं सर, ओके सर। बेटा ये देख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो सर 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस बन जाएगा, वेरी गुड। यानी सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री की वैल्यू सर 1/√3 होती है, और परपेंडिकुलर का मतलब है सर, परपेंडिकुलर का मतलब है 100, और बेस का मतलब है सर एच एस, यानी सर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एच एस इक्वल टू 100 इंटू √3, सर यानी एच एस इक्वल टू हो गया 100 इंटू √3 की वैल्यू ले लेते हैं 1.73, है ना, सिंस √3 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.73। तो एच एस की वैल्यू हो गई सर 100 इंटू 1.73, तो डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 गया, तो एच एस की वैल्यू आ गई 173 मीटर। सर एच एस की वैल्यू आ गई, एच डी की वैल्यू पता है, ये देखो एच डी की वैल्यू पता है, यस सर, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता है 100 मीटर, करेक्ट सर। सर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता है, ध्यान से देख लिए, एच एस की वैल्यू है 173 मीटर, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, डी एस की वैल्यू, तो कितना होगा सर 173 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेरी गुड बेटा। तो हम क्या लिखे, एच एस सिंस एच एस इक्वल टू एच डी प्लस डी एस, और एच एस की वैल्यू 173 है, एच डी की वैल्यू 100 है, तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी, तो सर 173 माइनस 100 इज इक्वल टू डी एस, एंड हेंस 73 आ गया डी एस की वैल्यू, यानी सर देयरफॉर देखो डी एस की वैल्यू कितना आ गया सर 73 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम, जब तक चेंज हो रहा था सर, जब तक चेंज हो रहा था डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, हैंस 73 में, हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 73 मीटर। आंसर देखिए कि नहीं बेटा कैसे सॉल्व होता है, बात समझिए 100%। किसी को डाउट? आराम से बस बनाना है। फिगर यदि आप बना लिए तो फिगर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको सबसे पहले क्या बनाना है सर, फिगर, और फिगर बनाने के बाद आपको आराम से समझना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लेते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, करेक्ट, करेक्ट सर, ठीक है, ठीक है सर, और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, so thank you so much, nice to have you all here, we are going to meet soon in the next session, till that bye bye, take care। बेटा जितने लोगों से बन रहा है बनाकर कमेंट जरूर करें बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।